जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अभी आप सभी को पता ही होगा कि 1 सितंबर से जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आना है। 7500 प्लस वैकेंसी हैं जो आना है, जो आपको पता है। फीमेल मेल में डिवाइडेड है, 3-2 मतलब मेल और फीमेल में डिवाइडेड है और 2:1 के अनुपात से हैं कि अगर 2 भाग महिला पुरुष के रहेंगे तो 1 भाग महिला की वैकेंसी रहेगी, ठीक है। यहाँ सभी को देख लिया होगा कितनी एज है, क्या है, मांगा जाता है, सभी को पता है। तो हम बात करने आए हैं कि जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें। दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी, दिल्ली पुलिस के लिए स्ट्रेटजी बात करने आए कि आप स्कोर कैसे कर सकते हैं अच्छे से, 75 प्लस स्कोर, 80 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करने आए हैं हम सबसे पहले। तो आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है तो वो सबसे पहले क्या कौन सी संस्था लेती है, एसएससी है जो वो लेती है। एसएससी एग्ज़ाम कराती है, सीधी बात है, एसएससी एग्ज़ाम कराती है। जैसे एसएससी जीडी की भी एसएससी कराती है, तो ऐसी दिल्ली पुलिस की भी एसएससी कराती है, ठीक है। पिछले बार भी एसएससी ने कराया था। तो इसमें आपको ये पता होगा कि मतलब पता हो या नहीं पता हो, तो मैं बता देता हूँ कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मैं बताऊँ सबसे पहले, इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है और कंप्यूटर आती है, करंट अफेयर्स आती है। जीके जीएस को कंप्यूटर को करंट अफेयर्स को अलग कर दिया जीके जीएस से, और कंप्यूटर को भी अलग करके रखा है, उन्होंने डिवाइड करके पार्ट में दिया है कितने नंबर की आएगी। तो बताएं कि अब मैथ है तो मैथ कितने नंबर की आएगी। मैथ है 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग है 25 नंबर की आएगी, और जीके जीएस है वो 40 नंबर की आएगी, करंट अफेयर्स 10 नंबर की आएगी, और कंप्यूटर भी 10 नंबर की आएगी। तो आपकी टोटल मिला के कितने हो गए, 100 नंबर। 100 नंबर मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का मतलब, ठीक है। जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने ही नंबर के मतलब क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चन उतने ही नंबर। यानी मैथ 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 नंबर, जीके जीएस 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर, और करंट अफेयर्स 10 नंबर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 नंबर, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर। यानी टोटल मिला के कितने हो गए आपके 100। तो आपको इसमें स्कोर 80 प्लस कैसे करें, बाकी बात करें तो आप ये सोचेंगे कि जैसे जब वैकेंसी आएंगी तभी मैं पढ़ना शुरू करूँगा, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि वैकेंसी 1 सितंबर से आनी है, 1 महीने फार्म लगभग चलेंगे। 1 सितंबर से चलेंगे आपकी, मतलब कि 30 सितंबर तक फार्म चलेंगे। अक्टूबर निकल गया, उसकी एग्ज़ाम भी डेट आ चुकी है। नवंबर में बात करें तो नवंबर में आपको, जैसे कि नवंबर में आपकी एग्ज़ाम है, 14 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू है, 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम होंगे। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि अगर आप तैयारी जब फार्म आएंगे तभी से शुरू करेंगे, तो आप ये सोचोगे फार्म भरे जाएंगे फिर करेंगे, तो आपको कितना टाइम बचेगा। जैसे अगर चलो सितंबर भी काउंट कर ले तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 15 दिन, मतलब 2.5 महीने बचेंगे। मतलब 30 दूनी 60 और 15 75 दिन बचेंगे। तो 2.5 महीने में एक दिल्ली पुलिस की, मतलब दिल्ली पुलिस की सीट के लिए एक नामुमकिन नहीं, मतलब कि आप ये समझिए कि तैयारी करना नामुमकिन के बराबर है। क्योंकि इसमें जीके का पोर्शन बहुत हो जाता है, इसलिए नामुमकिन के तौर पर समझिए। तो अगर अब अभी से और पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो बेटर है। तो हम सबसे पहले अच्छी बात बताएं आपको कि आप इसमें सबसे बेस्ट तरीके से, जैसे मैं बताऊं स्ट्रेटजी के रूप में कि क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो आप लीजिए मैथ 15 नंबर आते हैं। तो मैथ जो सिलेबस, मतलब मैथ में अब ये बताऊँगा पता, जैसे मैथ का आप उठाइए सिलेबस उठाइए, उसमें कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो चैप्टर पढ़िए। दूसरे चैप्टर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अलग से कि आप ये पूरी मैथ पढ़ डालिए, नहीं। उसमें प्रॉपर लिखा होगा कि त्रिकोणमिति आती है, या हमारी प्रतिशत आता है, लाभ हानि आती है, मतलब रेलगाड़ी आती है, चाल दूरी समय आता है, मतलब कि कौन सा चैप्टर आता है, औसत आता है, मतलब कि एलजेब्रा आता है, कौन सा चैप्टर आ रहा है वही चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस के अनुसार आएगा, क्वेश्चन आएंगे, पेपर आएगा, एग्जाम होगा, तो वही पढ़ना है। तो मैथ में आप अगर स्कोर करेंगे तो आपका 13, 14, 15 स्कोर, मतलब 13 स्कोर है तो आपका सबसे बेस्ट स्कोर है। मतलब 13, 14, 15 ये सब बेस्ट स्कोर है, आप इतना कर लेंगे। अगर इस सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो, आप इतना कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। और अपना इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए मैथ पे, ठीक है। अब आगे हम बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग की 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आते हैं। तो रीजनिंग में भी आप देखिए सिलेक्टेड चैप्टर कि आप इनमें दो, रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि आप कम पढ़कर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो रीजनिंग आप पढ़िए, रीजनिंग के भी देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो कौन कौन से चैप्टर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो प्रीवियस ईयर के सेट पेपर उठाइए साथ में। जैसे ये तो है ठीक है, आपका क्वेश्चन चैप्टर पढ़ लिया आपने, एक सवाल कर लिए उस चैप्टर के, तो आपको ये भी तो देखना है कि किस प्रकार के सवाल आते हैं उसमें, किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेट पेपर उठाना जरूरी है। जैसे आपने मान लो कि जैसे सादस्ता पढ़ी एग्जाम्पल तौर पर, तो सादस्ता पढ़ी रीजनिंग में, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में शायद कुछ होता होगा। तो सादस्ता चैप्टर पढ़ा, ठीक है, सदस्यता पढ़ा, तो आपको देखना चाहिए इसमें किस प्रकार के सवाल है, कितने लेवल के सवाल आते हैं। ज़्यादा हार्ड तो नहीं आते, ज़्यादा मतलब कि सरल तो नहीं आते, किस प्रकार के सवाल आते हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। आप प्रीवियस ईयर के सेट पेपर देख के,
प्रीवियस ईयर के आप यूट्यूब पे डाल दीजिए कि प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस सेट पेपर 2020 में जो कुछ हुआ था, मतलब एग्जाम हुआ था, उसके आ जाएंगे आपको। कई सारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, एनालिसिस बता दिया जाएगा, तो आप देख के पढ़ सकते हैं। ऐसी मैथ के में करिए कि प्रीवियस ईयर के आप चैप्टर पढ़िए और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस प्रकार से आए, कितने लेवल के आए, कितने सरल आए, कठिन आए, मीडियम आए, किस प्रकार से आए। तो ये देखिए, तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए, जैसे मैथ रीजनिंग आप उठाइए, इनको आराम से कंप्लीट कीजिए। इनको आप पहले से पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपको जब पेपर एग्जाम आने एग्जाम मतलब कि एग्जाम के लिए कम समय बचा होगा, तो आपको केवल अन्य सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी होगा, इनको नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे है कि आप रिविजन कर लीजिए केवल, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से। आपने अगर अभी से भी तैयारी शुरू नहीं की है अभी तक, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं बताऊं, अगर आप मतलब कि रिफ्रेशर हो, मतलब कि अभी नए कॉम्पिटिशन में आए हैं, तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन एक तौर पे मैं बताऊं तो नामुमकिन के तौर पे हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अभी भी कितने हैं, देखो जुलाई तो खत्म हो गई है, सितंबर है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, 3 महीने और 15 दिन है, 3.5 महीने बचे हैं। इसमें आपको सिलेबस पढ़ के और पूरा रिवीजन करना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, ये जरूर ध्यान रखिए। मतलब कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब निकलेगा। अगर पुराना बच्चा है, उसने पढ़ा है, तो पहले से तैयारी करिए उसके नाम पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, पहले आपको मैथ रीजनिंग कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट ऐसे कीजिए कि जो चैप्टर आते हैं वो कंप्लीट कीजिए, ऐसे नहीं कि आप पूरी ऑल टोटली पढ़ रहे हैं, नहीं, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है आपको, ये जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम बात करें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स 6 महीने पहले की आती है, ज़्यादा नहीं आती है। एसएससी है जो ज़्यादा मतलब कि नहीं खींचती कि एक साल की दे दी, 1 साल 2 साल पुरानी करंट अफेयर्स दे दी, नहीं, आपको 6 महीने पुरानी करंट अफेयर्स देनी है। तो अभी से अगर आप डेली रूटीन में करंट अफेयर्स लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी से आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए 3 महीने रेगुलर पढ़िए। आज की पढ़ी, कल की पढ़ी, परसों की पढ़ी, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। और आप जो पिछले 3 महीने के उस पर कोई भी किताब ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो कुमार गौरव सर की जो उत्कर्ष पे क्लास होती है, वो अगर अभी से लेंगे तो आपकी मतलब जीके भी मजबूत होती जाएगी, उससे जीके में स्टैटिक जीके भी मजबूत हो जाएगी और आपकी करंट अफेयर्स मजबूत होगी। और पिछली की बात करें तो उनकी अगर देखें तो पिछली क्लासें आप रेगुलर ना लेके एक महीने की उन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ाई है, जैसे कि वो भी पढ़ सकते हैं, तो आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी 10 नंबर की आती है। तो कंप्यूटर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बहुत मतलब कि हल्का सिलेबस है कंप्यूटर के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके लिए कि कंप्यूटर की जो नवीन सर की क्लासें डली है, यूट्यूब पे भी डली हैं, वो पढ़ के देख लीजिए एक बार। नवीन सर की जितनी भी क्लास यूट्यूब पर डली हैं, अब सर्च कीजिए कंप्यूटर क्लासेस बाई नवीन सर, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे आपको। कंप्यूटर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे बेस्ट टीचर लगे, मतलब कि यूट्यूब पे भी तो हैं, तो बहुत सारे टीचर बेस्ट हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगे वो टीचर। आपको ऑलराउंडर समझ लीजिए, वो आपको कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे, मतलब जीके जीएस के पोर्शन में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। वो इतिहास भी पढ़ा देंगे, आपको जियोग्राफी भी पढ़ा देंगे, मतलब संविधान भी पढ़ा देंगे, वो आपको कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे, साइंस भी पढ़ा देंगे, ये तो हर चीज़ पढ़ा सकते हैं। आप उनकी कंप्यूटर की क्लास पढ़िए, बहुत बढ़िया, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, आपका सिलेबस भी। और ऐसे चैप्टर पढ़िए जो आपके चैप्टर आने हैं, आपको आराम से नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में आते हैं, जो आपके सिलेबस में वही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस आपको पता है कि 40 नंबर की आती है। तो 40 नंबर में है कि जीके जीएस, जैसे जीके जीएस में ऑल टोटल सब्जेक्ट जैसे इतिहास आता है, संविधान आता है, अर्थशास्त्र आती है, भूगोल आता है, विज्ञान आती है, ये सभी आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आप चैप्टर, जैसे मान लो अपने इतिहास पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ना है, पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। जैसे इतिहास पढ़ा आपने, ठीक है, इतिहास पढ़ने के बाद इतिहास में भी क्या पढ़ा, जैसे मान लो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन उठाइए किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे आपने मान लो कोई चीज़ पढ़ ली, आपको ये नहीं पता कि इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी तो जानना जरूरी है। तो आप सबसे पहले किसी भी किताब से, चाहे आप रोजगार वेतन अंकित की सर की जो भी अंकित सर की आती हैं, तो उनकी किताबें ले लीजिए, लूसेंट भी ले सकते हैं, और जिसके भी आपको अच्छा लगे वो भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस किताब की भाषा अच्छी लग रही है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि है, तो मैंने तो देखो ये लूसेंट से पढ़ी थी, लूसेंट से पढ़ा है, मैं सीधी बात कहूँगा कि, और जो अपने यूट्यूब है, यूट्यूब से पढ़ा है, और लूसेंट से पढ़ा है, ये सीधी बात कर सकता हूँ, जीके जीएस की, और खुद नोट्स बनाए हैं, और यूट्यूब पे जितने भी जिसकी क्लासें देखी हैं वो देखी हैं, ठीक है। तो आप पढ़ के, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, आपने पढ़ ली, आप उठाइए आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ठीक है, वो उठाइए, तो वो लेकर उठाइए, उसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो पढ़िए एक बार। इसी प्रकार से हर टॉपिक का, मतलब हर सब्जेक्ट के टॉपिक उठाइए, कितने टॉपिक उनको पढ़िए, उनके ऑप्शनल लीजिए, तो आपको ज़्यादा ज्ञान होगा। अगर आपने सीधा रट्टा मार दिया और ऑप्शनल लिए, तो आपको मतलब कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जरूर ध्यान रखिए। जैसे ही आपके क्वेश्चन मतलब पढ़ लिया आपने, तो आप सेट पेपर जरूर लगाइए।
क्योंकि सेट पेपर नहीं लगाएंगे तो एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। ये जरूर बहुत मतलब कि बहुत ज़रूरी है सेट पेपर लगाना। तो सेट पेपर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप ऑफलाइन कहीं पर लगाने लगिए या ऑनलाइन भी लगाते रहिए रोज़, या तो सबसे बेस्ट मैं बताऊँगा जैसे कि रोजगार वेतन अंकित सर हैं, रोजगार वेतन अंकित चैनल है अंकित सर का, तो उस पर हर संडे को एक मॉक टेस्ट आ रहा है दिल्ली पुलिस का, तो वो लगाइए। और जो भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक पे परचेज कर सकते हैं जहाँ पर भी है, तो वहाँ पर आप सेट पेपर लगाते रहिए। सेट पेपर का मतलब क्या होता है, एक एनालिसिस, मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है वो कितना मतलब आ रहा है मुझे, और दूसरी चीज़ मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं मैथ के क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए आप। रीजनिंग के कौन से टॉपिक के सब्जेक्ट कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए। मैं इसके नहीं बन रहे, इसकी एक बार रिविजन कर लेता हूँ। जी की जीएस में ये सही है, करंट अफेयर्स का तो ऐसे कि अपना रिवीजन चल रहा ही है, वो अलग बात है, ठीक है। कंप्यूटर के देख लीजिए कि हाँ ये मुझे भूल गया था, एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ, तो यही है, और स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, हर कोई के लिए यही है भाई। इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले बार मैं भी दिल्ली पुलिस से एक बार नंबर से बाहर हो गया था, क्योंकि मेरा मतलब कि निकल गया था, फिजिकल हो गया था, सब कुछ हो गया था, फाइनल मिनट में 1 नंबर से बाहर हो गया। मेरे 67 नंबर थे, और मतलब कि नॉर्मलाइजेशन भी मुझे ज़्यादा नहीं मिला था, मुझे 3 या 4 नंबर का मिला था। तो मतलब 67 नंबर थे, और ओबीसी की मेरिट है जो 68 गई थी, तो 1 नंबर से मैं बाहर हो गया था। तो जो भी होता है मैं कहता हूँ अच्छे के लिए होता है, तो अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।